तो गाइस, आज मैं आपको ये क्रोशिया का डिज़ाइन बनाना बताने जा रही हूँ। देखिए, बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिज़ाइन है। आप लोग बनाएं, बहुत ही आसान सा ये डिज़ाइन है। और इसे आप लोग डाइनिंग टेबल पे कहीं पे भी रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर रखेंगे तो आप इसमें प्लेट्स वगैरह रखें, कप वगैरह रखें, पॉट रखें, कुछ भी रखें, बहुत ही सुंदर सा लगेगा। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने इसको नीचे से डबल कर दिया है। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है। एक अलग सा लुक आ रहा है इसमें। नॉर्मली हम लोग एक पीस में ही बनाते हैं, मैंने इसमें 2 पीस तैयार किए हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने ये इसे अलग से रखा हुआ है। चलिए इसे बनाना बताती हूँ। इसके लिए हमें पिंक कलर की ऊन और ये पर्पल कलर की ऊन और हमें 11 नंबर की क्रोशिया की ज़रूरत है। चलिए इसे मैं बनाना बताती हूँ आपको। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज मैं बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन आई हुई हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी। इस वजह से मैं कोई भी डिज़ाइन नहीं डाल पा रही थी। चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। उसके लिए हमें 2 कलर की ऊन चाहिए। ये देखिए, एक हमें ये पर्पल कलर का ऊन लिया हुआ है और एक इसी में हमने पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का ऊन लिया हुआ है। चलिए इससे हम एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें, अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने ये धागा निकाल लिया और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 चेन हमने बना ली। और यहाँ पर हम 3 चेन बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा चेन बना लेंगे। ये 4 चेन बना ली हमने। 4 चेन बनाने के बाद देखिए, अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। एक ये चेन वाली हो गई, एक ये डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पर फिर एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर यहाँ पर एक चेन। इसी तरह से हमें एक डबल क्रोशिया और एक चेन बनानी है। ये देखिए, ये फिर हमने 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर एक चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये 12 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लेनी है। जैसे हमने ये 12 देखिए डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर चेन। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया हमने बना के तैयार कर लिए। अब इस ये जो धागा दिख रहा है, इस धागे को पकड़ के इस तरह से हम खींच देंगे। ये देखिए यहाँ पर, और ये छोटा सा सर्कल बना लेंगे। छोटा सा सर्कल बनाने के बाद देखिए, अब यहाँ पर ये हमने डबल क्रोशिया बनाई, फिर यहाँ पर एक चेन बना के 1 2 3, ये तीसरी चेन में इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद ये जो धागा है, इसे हम देखिए इसके साथ ही यहाँ पर लपेट लेंगे। अब ये जो हमने जो ये डबल क्रोशिया चेन बनाई हुई है, ये देखिए, जो ये नीचे डबल चेन बनी हुई थी, इसी के ऊपर हमने ये डबल क्रोशिया चेन बना ली है। अब यहाँ पर हम देखिए फिर से एक डबल क्रोशिया, ये जो यहाँ पर एक चेन बनाई थी हमने,
यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है इस होल में। ये देखिए, ये यहाँ पर जो होल दिख रहा है, इस वाले होल में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, इस तरह से हमने तैयार कर लिया। फिर यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर हमें देखिए यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है और इस धागे को इसी के साथ साथ में हम लपेटते हुए चले आएंगे तो यहाँ अंदर दब जाएगा। अब यहाँ पर फिर से देखिए ये डबल क्रोशिया लेंगे और जो ये हमारी यहाँ पर एक चेन बनाई हुई थी हमने, इसमें हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से हम जो ये डबल क्रोशिया बनाई है इसी के ऊपर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इसमें अब यहाँ पर एक चेन में बनाएंगे। अब जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसके ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन यहाँ तक तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाइन हमने पूरी बना के तैयार कर ली है इस तरह से। अब हम इसे देखिए यहाँ पर जो ये हमने 3 चेन बनाई हैं, 1 2 3, ये ऊपर हम यहाँ पर इसमें इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन, सॉरी, यहाँ पर फिर से हम देखिए इसी में एक बार और धागे को डालेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसी में फिर से धागे को डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, एक हमारा ये डबल क्रोशिया बन गया और यहाँ पर एक हमने ये डबल क्रोशिया बना ली। अब अगले वाले जो हमारा ये डबल क्रोशिया है ये हमने फर्स्ट वाले में बनाया। अब ये सेकंड वाले में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2। अब यहाँ पर फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब अगले वाले में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक हमने फिर से बना ली। अब यहाँ पर अगले वाले में फिर से इसमें हमने बनाया, अब अगले वाले में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन, फिर से हम अगले वाले उसमें होल में देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर चेन बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, फिर से 2 चेन, 1 2। फिर देखिए यहाँ पर हमने बनाया था ये डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम फिर से एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर अगले वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हमने तैयार कर लिया और इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी लाइन हमने बना के यहाँ तक तैयार कर ली है। अब यहाँ पर 2 चेन बना के हम इसे ये फर्स्ट वाले में इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए 3 चेन हमने बना ली। 3 चेन बनाने के बाद जो अगला वाला हमारा ये डबल क्रोशिया है, फर्स्ट वाले में हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से चेन वाला बनाना है और सेकंड वाले में हमें देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, एक, और इसी में एक और बना लेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे।
ये एक डबल क्रोशिया हो गया। इसी में हमें फिर से इसी होल में हमें एक फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब हमें यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी है। अब जो ये चेन हमने बनाई है 2 डबल क्रोशिया वाली 2 चेन जो हमने बनाई है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। अब यहाँ पर जो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट में 1 बनाना है, सेकंड वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेकंड वाले में अब हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से 1 और ये 2। अब जो ये हमारा ये चेन है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। अब जो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, इनमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट में 1 बनाना है, सेकंड वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ। 1 सेकंड वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। एक 2। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन यहाँ तक तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको यहाँ तक दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम इसे जोड़ देंगे। जो हमने ये 3 चेन बनाई थी, 1 2 3, तीसरी चेन में देखिए इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम अगली वाली जो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाई थी, इसमें हमें एक में देखिए फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। जैसे हमने ये नीचे बनाया हुआ है ये लाइन, सेम इसी तरह से हमें बनानी है। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, और लेकिन देखिए यहाँ पर हमने कोई भी फंदा नहीं छोड़ा था। जैसे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था तो हमने कोई भी फंदा नहीं छोड़ा था। इस बार हमें ये देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये वाला जो चेन देखिए चेन है, इसके बगल वाले डबल क्रोशिया के बगल वाला, इसको हमें छोड़ के अगले वाले में फिर से डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं जैसे नीचे बनाया हुआ है। 1। अब अगले वाले में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से बीच में एक एक फंदा हमें छोड़ना है। फिर से 2 चेन, फिर ये देखिए यहाँ पर बनाया है हमने। अब अगला वाला ये छोड़ देना है, इसमें अगले वाले में बनाना है। 1 फिर ये 2, फिर 2 चेन 1 2, फिर ये छोड़ के अगले वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1। अब अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है यहाँ तक। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरी लाइन हमने तैयार कर ली है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। एक हमने बना दी है, ये 2 चेन हमने बना ली। 2 चेन बनाने के बाद 1 2 3, तीसरी चेन में हम यहाँ पर ये तीसरी चेन में हम यहाँ पर देखिए फिर इसे जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद अब फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब पहली वाली चेन में हमने ये 3 चेन बनाई हुई हैं। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसमें हमें देखिए फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। इन 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पर हमें ये डबल क्रोशिया के ऊपर 2 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब यहाँ पर जो ये चेन बनी हुई है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए।
इसमें 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, ये चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। अब ये जो डबल क्रोशिया हैं 2, इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से ये पूरी लाइन हमें यहाँ तक तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरी लाइन हमने तैयार कर ली है यहाँ पर। अब हम इसे यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 2 3। तीसरी चेन में हम इस तरह से जोड़ देंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब अगले वाले में हमें देखिए यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7। 8वें में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 1 2। ये देखिए इस वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। अब इसी तरह से फिर से हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6 6 और ये 7। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 8वें में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 1। अब इसी में हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनेंगे, फिर यहाँ पर हम 1 2 3 तीसरी चेन में इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम अगले वाले जो होल है यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया 14 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए 14 डबल क्रोशिया हमने बना ली। ये सिंगल सिंगल बनानी है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब 15वीं डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है। 1 2, ये देखिए, ये हमने 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बना लिए हैं। अब यहाँ पर फिर से हमें 14 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से जैसे हमने ये बनाई हुई हैं 14 डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से हमें 14 डबल क्रोशिया बनानी है। 13 और ये 14, ये देखिए 14 डबल क्रोशिया हमने बना के तैयार कर ली हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर यहाँ पर हमने 14 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब यहाँ पर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। 1 2, ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हमें देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें किस तरह से इसे जोड़ के आगे बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हम पहले इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इस फंदे को हम थोड़ा सा ढीला करेंगे और पीछे से फिर इसी में एक बार डालेंगे और एक बार और धागे को निकाल के हम ये 2 बार हमने फंदे को निकाल लिया। अब हम एक फंदे को पहले बुनेंगे। अब ये 2 फंदों को एक साथ हम निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से निकालने के बाद एक फंदा हम बनाएंगे ये इस तरह से, और यहाँ पर अब हम देखिए इस तरह से धागे को लेंगे और अगले वाले होल में, ये वाले अगले वाले होल में, ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए देखिए, हम पहले आगे से एक बार क्रोशिया डालेंगे इसमें और यहाँ पर इसको आगे की तरफ निकाल देंगे। आगे की तरफ निकालने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे, एक फंदे को क्रोशिया में लपेटेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर हम पहले एक बार बुनेंगे, फिर एक बार और बुन लेंगे। ये देखिए, एक बार हमने और बुन लिया, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पर हम देखिए फिर से इस तरह से धागे लेंगे और एक होल को छोड़ के, ये एक चेन को छोड़ के अगले वाले में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हमें फिर से 2 चेन बनानी है। पहले ये हमने 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर हमें 4 चेन और बनानी है। ये हमारी एक डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद देखिए फिर से धागे में, क्रोशिया में धागा लपेट लेंगे और जहाँ पर ये बीच वाला पोर्शन है हमारा, ये 2 फंदों का जो जोड़ है यहाँ पर बीच में, यहाँ पर हम इसको देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से हमें तैयार करना है। ये देखिए, ये पहला वाला हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर सेकंड वाले में देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हमें 1 2 बार क्रोशिया में धागे को लपेट लेना है और जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था इसके बगल वाले में हम देखिए यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार निकालेंगे, फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर फिर से इसमें धागा लपेट लेंगे और अब हम एक फंदे को छोड़ के, ये एक फंदे को छोड़ के अगले वाले में इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया हमने बना ली।
और यहाँ पर अब 2 फंदे हम निकालेंगे, फिर ये 2 फंदे निकालेंगे, अब ये हम फिर से 2 फंदे निकाल लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद जो हमारा ये बीच वाला डबल क्रोशिया बनाया था हमने यहाँ पर बीच वाला, इसमें हम फिर से देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए अब ये हमने तैयार कर लिया। यहाँ पर फिर से हम 2 बार धागे को लपेटेंगे क्रोशिया में, तो हमारे ये 3 फंदे तैयार हो जाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर एक फंदा छोड़ के सॉरी इसी जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है इसी के बगल वाले में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और फिर से हम धागा ये इसमें क्रोशिया में लपेट लेंगे और एक छोड़ के धागे को अगले वाले में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पर हम एक बार इसको धागे को निकाल देंगे। अब ये 2 फंदों को निकालेंगे, फिर 2 फंदों को निकालेंगे। इस तरह से हमें बनाना है। फिर यहाँ पर 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर से हमें ये जो हमारा बीच का पोर्शन है, यहाँ पर ये जो बीच का पोर्शन है इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें ये बनाना है। एक बार और देख लीजिए, 1 2 बार धागे को लपेट लिया और हम जहाँ पर ये हमारा डबल क्रोशिया बना है इसी के बगल वाले में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार हम धागे को निकाल देंगे। फिर इसके बाद हम एक बार क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और एक धागे को छोड़ के अगले वाले में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम यहाँ पर 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर ये 2 फंदे एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से हम यहाँ पर देखिए जो ये बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर हमने ये दोनों फंदों को जोड़ा, एक साथ जोड़ा है। यहाँ पर हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे इसके बीच में और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह से ये हमें पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना के ये एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाई और यहाँ पर फिर से हमने धागा लपेट लिया और एक छोड़ के अगले वाले में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाई। अब ये 2 फंदों को हम एक साथ निकालेंगे। अब ये 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे हम। अब ये 2 फंदों को एक साथ निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम ये जो बीच में यहाँ पर हमारा है इन दोनों को इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया इस तरह से। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 2 3। तीसरी चेन में इस तरह से हम देखिए इसे जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से, 1 2।
अब अगले वाले में हम इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 2 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर अगले वाले में इस वाले होल में हम फिर से इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 2 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2। ये देखिए इस तरह से हमें ये लाइन, सारी लाइन इसी तरह से तैयार कर लेनी है यहाँ तक। चलिए इसे हम तैयार करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है यहाँ तक। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। जो हमारा ये देखिए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वहीं पर इसे लाके यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमने तैयार कर लिया है इस तरह से। ये देखिए हमने इसे सही से जोड़ दिया है। अब हमें यहाँ पर देखिएगा किस तरह से करना है। अब अगली लाइन हमें ये पिंक कलर से बनानी है। इस पिंक कलर को हमें यहाँ पर लगाना है। जो ये देखिए जो हमने ये यहाँ पर ये चेन बनाई हुई थी, ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ था इस तरह से। यहाँ पर बीच में हमने एक एक चेन छोड़ दी थी, ये बीच की एक चेन छोड़ी थी, तो इस चेन में हमें बनाना है। अब यहाँ पर बनाना है, फिर यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर बनाना है, यहाँ बीच में नहीं बनाना है। जहाँ जहाँ पर हमने ये चेन छोड़ी हुई थी वहाँ पर बनाना है। चलिए अब हम आपको पीछे की तरफ का बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए शुरू करते हैं हम इसे। यहाँ पर इसको अब हम इस तरह से पीछे घुमा लेंगे और पीछे घुमाने के बाद ये जो देखिए यहाँ पर ये होल दिख रहा है, एक एक चेन दिख रही है। यहाँ पर ये चेन दिख रही है, जो इस चेन में हमें पीछे की तरफ से इस तरह से पीछे की तरफ से पूरा नहीं लेना है, हमें आगे की तरफ से नहीं लेना है। ये पीछे की तरफ से जो एक सिंगल धागा दिखता है यहाँ से अब हमें लेना है और इसमें धागे में हम देखिए एक नॉट बनाएंगे। इस तरह से एक नॉट बना ली और यहाँ पर एक धागा हमने क्रोशिया में धागे को फंसा दिया। और यहाँ पर धागे को फंसाने के बाद सॉरी यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें धागा फंसाएंगे क्रोशिया में और यहाँ पर एक हम धागे को क्रोशिया में लपेट लेंगे। और ये जो हमारा पीछे की तरफ से धागा है इसमें हम देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसी में एक 3 हमें डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है, 2 और इसी में ये 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली इस तरह से। अब अगले वाले में हमें बनाना है, ये देखिए इसमें हमने तैयार कर लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बनाना है इस वाले में इसी तरह से पीछे की तरफ से ही हमें बनाना है। फिर से डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 2 3। अब फिर से हम
यहाँ पर हमने बना लिया है। अब ये अगले वाले में हमें तैयार करना है, इस वाले। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी बनाने हैं। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर अगले वाले में, यहाँ पर ये देखिए ये वाला होल है, यहाँ पर हम दो, एक, 3, ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन यहाँ तक तैयार कर लेनी है। चलिए एक और बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने बना लिया। अब इस वाले उसमें हमें पीछे की तरफ से एक, दो, एक, 3, ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये हमने पूरी तैयार कर ली है लाइन। अब यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए जो हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई हुई थी, पहली चेन में यहाँ पर हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए जोड़ दिया हमने। अब यहाँ फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब अगले वाले उसमें ये देखिए जो ऊपर चेन दिख रही हैं, इसमें अगले वाले में भी हम इसी तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने जोड़ दिया था। अब इसमें यहाँ पर हम ला के इसे एक इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए अगले वाले में इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाले में इस तरह से हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम 8वें में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक। अब इसी में हम फिर से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 8वें डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाना है। अब यहाँ पर फिर से हमें सिंगल 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशिया हमने सिंगल बना लिए हैं। अब यहाँ पर 8वें में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, एक। अब इसी में फिर से एक और बना लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरी लाइन तैयार कर ली है हमने। अब हम यहाँ पर इसे जोड़ देंगे, 1, 2, 3, तीसरी चेन में इसे हम
ये देखिए हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक बार फिर से हम यहाँ पर इसी तरह से फंदे को आगे की तरफ करेंगे और ये हमारे 2 फंदे हो गए। पहले एक फंदे को हम बुनेंगे, अब ये दोनों फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम फिर से जैसे हमने नीचे 7 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी तरह से हमें बनाना है। इस बार 8 डबल क्रोशिया होंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और जहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ हमने बनाए थे, यहाँ पर इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ फिर बनाने हैं। 1 और ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। अब हमें फिर से सिंगल 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। और ये देखिए जहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बने हुए हैं ये वाले में, इसी में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं। ये देखिए हमें हर 8वीं सिलाई में, जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ हैं, यहाँ पर भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है यहाँ तक। अब इसे हम जोड़ देंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले जो डबल क्रोशिया है इसमें हम जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद फिर से इसी होल में हम एक बार और डाल के, ये देखिए 2 फंदे हो गए हमारे। पहले वाले में एक फंदा निकालेंगे पहली बार में। अब इस बार हम दोनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। इसी तरह से हमें बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमें जो ये 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं यहाँ पर हमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया इसी के ऊपर फिर से बनाना है। 1 2। इस वाली लाइन में हमें जो पहले हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं इसमें 8 डबल क्रोशिया आए हैं। इसमें एक डबल क्रोशिया और आएगा, वो हमारा पीछे से बनेगा। जब हम यहाँ पर लास्ट में पहुँचेंगे तब एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। अब इसी तरह से देखिए हमारा यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा इस बार यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया आए हैं हमारे। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया एक साथ हैं, इस 2 डबल क्रोशिया में हमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2।
ये देखिए यहाँ पर हमारे 9 डबल क्रोशिया आए हुए हैं। तो हमारा इसमें 8, पहले वाले में हमारे 8 डबल क्रोशिया आए हैं, वो हमारा यहाँ पर लास्ट में एक जो डबल क्रोशिया बनेगा वो लास्ट में बन जाएगा, तो हमारे ये 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। चलिए इसी तरह से ये पूरी लाइन बना के तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने पूरी लाइन तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम इसमें जो ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ हैं, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इस लाइन में हमने 8 डबल क्रोशिया बनाई थी, और मैंने बोला था ना आपको कि क्या लास्ट में आके हमें एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे बनानी है, तो अगले वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये हमारे 9 डबल क्रोशिया यहाँ तक डबल क्रोशिया तक आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से जोड़ दिया हमने। जोड़ने के बाद एक बार और धागे को हम इसी जहाँ पर हमने जोड़ा है इसी में से फिर निकालेंगे, और पहले एक सिंगल धागा निकालेंगे। अब ये 2 धागों को एक साथ निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद फिर से देखिए क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे, और एक जो हमारा ये डबल क्रोशिया का अगले वाले को हमें छोड़ के अगले वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने ये नीचे बनाया हुआ है लाइन, सेम इसी तरह से यहाँ पर बनानी है हमें। अब ये देखिए यहाँ पर हमें 1 2 3 चेन बनाई पहले हमने। अब फिर यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद अब हमें जो हमने ये 2 धागों को बीच में यहाँ पर जोड़ा था, इस जगह पर सेम यहीं पर बीच में हमें फिर से जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से हमने जोड़ दिया। अब हमें यहाँ पर 3 बार धागे को क्रोशिया में लपेटना है। एक हमारा ये हो गया, 2, एक बार और करेंगे तो 3 बार हम धागे को इस तरह से क्रोशिया में ले लेंगे। अब अगले वाले में जहाँ पर ये हमने बनाया हुआ है डबल क्रोशिया, इसी के जस्ट बगल वाले में हमें धागे को एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर इसमें धागे को हम लपेटेंगे। ये 3 फंदों को छोड़ देंगे अभी हम। अब फिर से हम धागा लपेटेंगे इसमें, और एक फंदे को छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया में हमें इसको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है पहले। फिर अब 2 फंदों को हमें फिर निकालना है। अब फिर से 2 फंदों को हमें एक साथ निकालना है। अब इन 2 फंदों को हमें एक साथ निकाल देना है। ये देखिए अब यहाँ पर हमें 1 2 3 4 चेन बना लेनी है। 4 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हमने ये बीच में देखिए धागे को वो किया था, फंसाया था, यहाँ पर बीच से हमें निकाल के फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करना है। फिर से हमें यहाँ पर 2 बार धागे को लपेट लेना है क्रोशिया में, और जहाँ पर ये हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसी के बगल वाले में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। अब एक बार हम फंदे को निकाल लेंगे और इन 3 फंदों को छोड़ देंगे। अब फिर से यहाँ पर एक बार क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे, और हमें एक फंदे को छोड़ के अगले वाले फंदे में फिर से डबल क्रोशिया बनाना। इस तरह से एक बार धागे को निकालेंगे पहले। अब यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे, फिर 4 चेन 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर बीच वाले पोर्शन में इस तरह से इसको जोड़ देंगे। बीच वाले पोर्शन में हमें एक डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से एक और मैं बना के दिखाती हूँ आपको।
अब यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमें क्रोशे में 3 बार धागा लपेटना, सॉरी यहाँ पर हमें चेन नहीं बनानी है ये। अब यहाँ पर हमें 2 बार धागे को लपेटना है क्रोशे में, और अगले वाले जहाँ पर ये हमने डबल क्रोशे बनाया था इसके बगल वाले में हमें फिर से एक सिंगल धागा निकालना है, और फिर से हमें क्रोशे में धागे को लपेटना है, और यहाँ पर फिर से एक फंदे को छोड़ के अगले वाले फंदे में हमें फिर से 2 फंदों को निकालना है। फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। अब 4 चेन, 1 2 3 4, ये देखिए। फिर 4 चेन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया ये बीच वाले फंदे में इस तरह से निकाल लेनी है। ये देखिए डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी लाइन हमने तैयार कर ली है। अब इसे हम देखिए कैसे जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब जो ये हमारा ये वाला इधर वाला डिज़ाइन बना हुआ है इसमें हमें 1 2 3 तीसरी चेन में हम इसे ये देखें, ये तीसरी चेन में हमने इसे फंसा दिया इस तरह से। जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है सेम इसी तरह से ये तैयार हो गया। अब इसे हम इस तरह से जोड़ के यहाँ पर धागा छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम देखिए इस कलर से, पर्पल कलर से एक लाइन हम यहाँ पर तैयार करेंगे। इसके लिए देखिए एक हम यहाँ पर नॉट बनाएंगे। इस धागे को हम काटेंगे नहीं, यहाँ पर पीछे लपेट देंगे इस तरह से। अब ये देखिएगा, आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो ये हमारा ये 4 चेन बनाई हुई थी यहाँ पर हमें नहीं बनाना है। जो ये हमारा यहाँ बीच पे इस डिजाइन के बीच में ये देखिए यहाँ पर ये एक होल दिख रहा है। यहाँ पर हम पहले इस तरह से क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और यहाँ पर डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह से सिर्फ एक बार हमें निकालना है क्रोशिया को, और ये 2 फंदे छोड़ देंगे। अब फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक बार निकालेंगे क्रोशिया को और बाकी ये फंदों को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए। अब यहाँ पर अगले वाले में देखिए फिर से इसी तरह से एक बार और करेंगे। अब ये हमारे 3 क्रोशिया बन गए, 1 2 3 हमने बना लिए हैं। और यहाँ देखिए ऊपर ये 4 डबल क्रोशिया जो ये फंदे जो हैं इन चारों को एक साथ हमें निकाल देना है इस तरह से। निकालने के बाद अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद देखिएगा जो ये हमने यहाँ पर 4 चेन बनाई हुई थी ये वाली, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। फिर उसके बाद 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद अब फिर से हमें ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर ये वाला, इसमें हमें फिर से इसी तरह से एक बार निकालेंगे। अब यहाँ पर 2 फंदे फिर से
एक बार हम क्रोशे से उसे फंदा निकालेंगे, फिर एक बार। अब ये हमारे 3 हो गए। अब इन चारों फंदों को एक साथ हमें निकाल देना है। फिर से 2 चेन। अब ये जो हमने 4 चेन बनाई हुई हैं, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से 1 2 चेन। फिर यहाँ पर हम बीच में एक बार हमने क्रोशिया को निकाल दिया। फिर से हम यहाँ पर 2 और ये 3। अब इन चारों फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, फिर से 2 चेन और 2 चेन बनाने के बाद अब ये जो 4 चेन बनाई हुई थी, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन। फिर यहाँ पर हम बीच में इस वाले में यहाँ पर देखिए, फिर से 1 2 3। अब इन चारों फंदों को एक साथ हमें उतारना है। 1 2। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक ये हमने पूरा तैयार कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, 2 चेन बना के 1 2 चेन बनाई और हमने इसमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से 2 चेन, 1 2 चेन हमने तैयार कर ली। अब यहाँ पर हम इसमें जोड़ देंगे। जो ये वाला है, इसमें हम जोड़ देंगे। देखिएगा, पीछे की तरफ से हमें जोड़ना है। पीछे से यहाँ से हम इसमें डालेंगे। और इस धागे को इस तरह से एक नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद इस धागे को देखिए हम इस तरह से बांध देंगे। इस धागे को हम कैंची की सहायता से काट देंगे। ये देखिए, ये हमारी पूरी लाइन बनके तैयार हो गई है। अब हम देखिए, ये जो धागा हमने यहाँ पर पीछे छोड़ रखा था, इसकी एक लाइन हमें फिर से तैयार करनी है। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब देखिएगा हमें कैसे शुरू करना है। ये जो हमारे हमने 2 चेन बनाई हुई हैं, इसमें ये 2 चेन यहाँ से हमें शुरू करना है। तो हम इसे पहले यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, हमने इसे जोड़ दिया है। इस तरह से जोड़ने के बाद अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, सॉरी 2 चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी एक डबल क्रोशिया और ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हमने बना के तैयार कर ली। देखिए, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 फंदे लेके, और ये जो हमारा ये डबल क्रोशिया हमने जो बनाई हुई थी, इसके पीछे से निकालना है हमें। यहाँ से इधर से पीछे से डाल के इसको निकाल देना है इस तरह से, और डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2
2 चेन बनाने के बाद ये देखिए यहाँ से इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और एक नॉट बना लेंगे। इस तरह से हमने नॉट बना ली। अब फिर से हमें जैसे हमने यहाँ पर इस चेन में 2 डबल क्रोशे बनाया था, सेम उसी तरह से बनाएंगे। 1 2 ये देखिए, एक 2 ये 2 डबल क्रोशे हमने बना ली और ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जो ये हमारा ये सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी ये वाली, इसके अंदर हमें सिंगल ही क्रोशिया डालनी है। इसमें धागा इस तरह से लपेटना नहीं है। इस तरह से सिंगल धागा लेंगे और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम फिर से इसमें ये जो 2 चेन बनी, ये 2 चेन बनाई थी हमने, यहाँ पर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर से यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और इसके पीछे से लेके जाएंगे हम, यहाँ से पीछे की तरफ से लेके और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना लेंगे और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब देखिए इसके अंदर से हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से हम इस चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर से देखिए यहाँ पर अब ये सिंगल क्रोशिया, एक धागे में हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनानी है इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है, जैसे ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह से एक और बना के आपको मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 ये 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से धागे को लेंगे और इसके अंदर से हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से एक नॉट बना लेनी है। फिर 2 डबल क्रोशिया इस चेन में बनाएंगे। 1 2 अब यहाँ पर जो ये हमारी सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन हमने तैयार करी हुई है। अब इसे हम देखिए जोड़ेंगे कैसे, आपको बताते हैं अभी हम। ये 2 डबल क्रोशिया बना ली हमने फिर, और यहाँ पर हमने इस तरह से देखिए पीछे की तरफ से एक डबल क्रोशिया बना ली। फिर 2 चेन और यहाँ पर इसे हम फिर 2 डबल क्रोशिया, अब जो हमारा ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमने देखिए सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसे पीछे की तरफ से जोड़ देंगे।
ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन बनके पूरी तैयार हो गई है। ये डिज़ाइन पूरी हमने बना के तैयार कर ली है। ये देखने में इस तरह से लगेगा। आपको कैसा लगा आप लोग बताएं। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। और ये यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ से अलग से एक डिज़ाइन तैयार किया है 2 कलर का। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन है ये। आप यहाँ पर प्लेट्स डाइनिंग टेबल पर भी से 6 पीस बना के डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। आप इसमें प्लेट्स कप वगैरह कुछ भी रखें, बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन लगेगा। देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा ये डिज़ाइन है।